क्या आपने कभी सोचा है ये जो वीडियो आप इस टाइम देख रहे हो, वो मैसेज जो आपने थोड़ी देर पहले अपने दोस्त को भेजा, और इंस्टाग्राम की वो रील जिसे देखकर आप घंटों बर्बाद कर देते हो, ये सब आखिर काम कैसे कर रहा है? क्या ये चीज़ वाकई इतनी आसान है कि बस एक बटन दबाया और सब हो गया, या फिर इसके पीछे अलग दुनिया है? क्या है इसके पीछे का विज्ञान? आइए समझते हैं इस वीडियो में। और अगर आप वेब डेवलपमेंट चालू करने की सोच रहे हो या फिर आपको वेब डेवलपमेंट स्टार्ट करना है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी होने वाली है, क्योंकि एक अच्छा वेब डेवलपर सिर्फ और सिर्फ कोड नहीं लिखा, उसको इसके पीछे की वर्किंग भी पता होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इंटरनेट को समझने से पहले हमें समझना होगा कि नेटवर्क क्या होता है। अगर हम किसी नेटवर्क की डेफिनेशन को देखें तो वो कहती है कि अ नेटवर्क इज़ अ सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस और एंटिटीज़ दैट कैन कम्युनिकेट एंड शेयर रिसोर्सेज विथ ईच अदर। अरे साहब, जैसे आपका फ्रेंड सर्कल, आप उनसे बात करते हो, यानी कि कम्युनिकेट करते हो। कभी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो वो आप उनसे मांग लेते हो। बस यही होता है नेटवर्क। सेम इसी तरह दुनिया में जितने भी लाखों करोड़ों कंप्यूटर्स हैं, वो भी आपस में एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क से कनेक्टेड हैं। यानी यहीं से हमारे पास ये शब्द आता है इंटरनेट। अब ये जो कनेक्शन या नेटवर्क कंप्यूटर्स के बीच बना हुआ है, हो सकता है ये वायर्स के थ्रू हो, जैसे ईथरनेट केबल्स, या वायरलेस भी आप कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हो थ्रू वाईफाई राउटर्स। हो सकता है आपको नेटवर्क के थ्रू कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना आसान लगे, पर ये इतना आसान नहीं है जितना सुनने में लग रहा है। इसके पीछे बहुत कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग लगी हुई है। एग्जाम्पल से समझते हैं। ये दो कंप्यूटर्स हैं जिनको एक वायर की हेल्प से कनेक्ट किया हुआ है, बट कनेक्शन सिर्फ दो कंप्यूटर्स के बीच तो होता नहीं है। लेट्स से हमने 10 कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया, और हर कंप्यूटर के बीच कनेक्शन बिल्ड करने के लिए हमें टोटल 45 केबल्स की नीड होगी। और रियल लाइफ में तो लाखों कंप्यूटर हैं, तो ये करना प्रैक्टिकली तो पॉसिबल ही नहीं है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम इन 10 कंप्यूटर के बीच में एक नेटवर्क स्विच का यूज़ करते हैं। नेटवर्क स्विच एक छोटा सा स्पेशल कंप्यूटर होता है जो कि ये ध्यान रखता है कि अगर मैं कंप्यूटर ए से कंप्यूटर डी में कोई मैसेज भेजूं तो वो अपनी सही लोकेशन पर ही पहुंचे और कोई दूसरा कंप्यूटर उस मैसेज को ना देख पाए। अब ये सिर्फ 10 कंप्यूटर के सिस्टम की बात है, पर रियलिटी में तो बिलियंस ऑफ कंप्यूटर हैं। कोई एक सिंगल स्विच उनको हैंडल कर ही नहीं सकता। लेकिन क्या हो अगर मैं दो स्विचेस को आपस में कनेक्ट कर दूँ और इसी तरह से एक बहुत बड़ा नेटवर्क बना दूँ? लेकिन इससे ये नेटवर्क इतना बड़ा हो जाएगा, और फ्यूचर में अगर कभी किसी एक स्विच में कोई प्रॉब्लम आई तो बहुत सारे यूज़र का सिस्टम एक बार में ही बंद हो जाएगा। एंड दिस लीड्स टू मैनी इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स। और इसी वजह से हम हर लोकल नेटवर्क को छोटे से छोटा रखने की कोशिश करते हैं, और इन लोकल नेटवर्क को हम कनेक्ट करते हैं एक सेपरेट डिवाइस से, जिसको हम बोलते हैं राउटर। राउटर भी एक छोटा सा कंप्यूटर ही होता है जो जानता है कि एक नेटवर्क में किस तरह से मैसेज को फॉरवर्ड करना है। आप इसको एक पोस्ट ऑफिस की तरह समझ सकते हो। जब कोई लेटर पोस्ट ऑफिस में आता है तो पोस्टमैन उसके रेसिपिएंट का एड्रेस पढ़कर उसके एड्रेस पर वो लेटर भेज देता है। अब हमें सिर्फ एक रास्ता चाहिए जिससे हम इन सब राउटर्स को एक साथ कनेक्ट कर सकें। लकीली ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, टेलीफोन नेटवर्क। अब हमें अपने नेटवर्क को टेलीफोन नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए भी कोई डिवाइस चाहिए होगा। तो साहब, यहाँ पर काम आती है मॉडेम। इस मॉडेम का काम ये है कि ये हमारे नेटवर्क से किसी इन्फॉर्मेशन को एक मैनेजेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है, जिससे हमारी इन्फॉर्मेशन बिना किसी रुकावट के टेलीफोन नेटवर्क के थ्रू ट्रांसफ़र की जा सके। एक चीज़ याद रखिए, जो राउटर्स हम अपने घरों में यूज़ करते हैं उसके अंदर स्विचेस भी होते हैं, राउटर्स भी और मॉडेम एक साथ। ये सब एक ही डिवाइसेस के अंदर होता है। अब इस पॉइंट तक हम लोगों ने अपना नेटवर्क बढ़िया एकदम रेडी कर लिया है। अगला स्टेप आता है हमारी इन्फॉर्मेशन या मैसेज को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर ट्रांसफ़र करना। ये करने के लिए हम अपने नेटवर्क को कनेक्ट करते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स से, यानी आईएसपी। आईएसपी एक ऐसी कंपनी होती है जो आपस में कनेक्टेड राउटर्स को मैनेज करती है। एग्जाम्पल्स हैं जैसे एयरटेल और जियो। तो यार, यही होता है इंटरनेट का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर। और जाते जाते मैं आपसे एक क्वेश्चन कर रहा हूँ कि आपको क्या लगता है, इंटरनेट और वेब दो अलग अलग चीज़ें हैं या इंटरनेट है वही वेब है? कमेंट करके अपना आंसर ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका आंसर डिस्कस करेंगे और समझेंगे आईपी एड्रेस क्या होता है, कैसे आपका कंप्यूटर सर्वर्स को रिक्वेस्ट भेजता है, और किस तरह से चीज़ें साथ में मिलकर वो इंटरनेट बनाती हैं जो आज आप और हम यूज़ कर रहे हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।